कुछ चीज़ें और भी हैं जो मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनके बारे में भी ज़रा पता कर लेते हैं। गुरांग सर, अगर मैं आपसे, अमूमन ट्रेडिंग कॉल्स तो हम लेते नहीं हैं आपसे, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कॉल लेते हैं, आप फिर उसकी झड़ी भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे शेयर्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अब मिल भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूँ। मेरे को 2 या 3 शेयर आप बता सकते हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ, मस्ट बाय वाली कैटेगरी में आ गए हैं, मस्ट बाय वाले में। और उसमें एक राइडर आपको मैं ये दे सकता हूँ कि आप छोटा यानी कि कैश का शेयर और आप फ्यूचर्स के शेयर, दोनों में से कुछ भी बोलना चाहें। देखिए, फ्यूचर्स कैश मुझे कोई इतना परहेज नहीं है डिप्टी, क्योंकि मैं लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ कैरी है उसको ध्यान में रखना है। तो और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास जितनी निवेश लायक पूंजी है उसी मात्रा में कैश मार्केट में खरीदिए। वायदे वाले शेयर्स में मार्क टू मार्केट जब आता है तब परेशानी खड़ी हो जाती है, तो वो एक दिक्कत है। तो मैं ये दोनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए बुनियादी तर्क के आधार पर जो सक्षम और मजबूत शेयर्स हैं, दो आपने नाम लिए हैं। तो एक तो नाम अभी कुछ मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले नतीजे आए थे अशोक लेलैंड के। हमने अभी वाहन क्षेत्र की बात की, एमएनएम की भी चर्चा करी। तो नतीजे मेरे ख्याल से सभी मापदंड में बहुत ही सकारात्मक आए थे। इनकी जो सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, राज्य परिवहन निगम की तरफ से इनको बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 210 215 के बीच में कामकाज कर रहा है, जहां से आपके नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 280 के लक्ष्यांक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिलेगा अशोक लेलैंड में। दूसरा विकल्प अगर मुझे चुनना होगा तो मैं बैंकिंग क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसी बैंक को पसंद करूंगा, जिसकी मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर वीआईपी शेयर मेरे ख्याल से जो होते हैं उस श्रेणी में शामिल किया था। 1650 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है आईसीआईसी बैंक। पूछ लो उनसे, पड़ा है। स्टॉक्स गुरांग सर के रडार पर हैं। फटाफट एक काम, हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी वीक जरूर हुई थी। शेयर टूटा करीब करीब 7% के आसपास था। मुथूट के नंबर्स थोड़े से बेहतर साइड पर आए थे और चार्ट पर बेहतर दिखा भी शेयर ये। गोल्ड फाइनेंस को लेकर गुरांग सर आपसे जरा एक व्यू चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसी लग रही है आपको ये कंपनीज? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल्स को लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय ठीक ठाक ही है, गोल्ड फाइनेंस का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप जरा गाइड कीजिए। धन्यवाद अभिषेक, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी। देखिए, आपका 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 आपकी सोच और विचारधारा क्या है? अगर आप गोल्ड को एक आधार या बुनियाद बना करके गोल्ड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, और ये मैंने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल से डिप्टी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो आप गोल्ड ईटीएफ पसंद कीजिए। एनएससी बीएससी में मेरे ख्याल से कम 12 गोल्ड ईटीएफ लिस्टेड है। अगर आप ये अगर आपकी विचारधारा सोने को आधार बना करके निवेश की है, इससे क्या होता है कि जो कंपनी रिलेटेड रिस्क या पॉलिसी रिलेटेड अनिश्चितता जो होती है वो हट जाती है। क्योंकि आप सोने पर दाव लगाना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ मेरे ख्याल से बेहतर विकल्प है। और बहुत ही आसान है ये। एक यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम गोल्ड। जैसे आप शेयर ले बेच करते हैं वैसे आप गोल्ड ईटीएफ ले बेच कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, रिस्क रिलेटेड जो कंपनी रिस्क रिलेटेड या पॉलिसी रिस्क रिलेटेड अनिश्चित वातावरण है, जब आप गोल्ड लोन कंपनीज में निवेश करते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि हमारी मुथूट में मेरे ख्याल से खरीदारी की राय रही थी। फिलहाल अगर कवरेज है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा दैट अगर आपको गोल्ड सोने के आधार पर गोल्ड लोन खरीदना है तो सोने के आधार पर गोल्ड ईटीएफ खरीदिए। ठीक है, बड़ापुरम फाइनेंस को लेकर ये व्यू। फाइनेंस से ही एक और कंपनी के नतीजे आए हैं, वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नतीजे काफी वीक हैं क्योंकि घाटा रिपोर्ट किया है कंपनी ने। 152 करोड़ रुपए के मुकाबले 238 करोड़ का घाटा है पिछले तिमाही में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर है। और एक और जो तनाव वाली चीज है वो है एसेट क्वालिटी, इनकी थोड़ी सी और वीक हो गई है।
ग्रॉस एनपीए करीब 4% से बढ़कर 6% के ऊपर निकल गए हैं। नेट एनपीए की बात करें 1% से कम थे, वो हो गए 2.5%। तो काफी ज्यादा खराब एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर ये नतीजे दिख रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 60 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था ये, अब ये 30 रुपए के नीचे के भाव हैं। गौरांग सर, मामला तो काफी खराब लग रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। देखिए, दिक्कत क्या होती है स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस में कि कभी कभार आंकड़ों में आपको बहुत बड़ी निराशा आ जाती है, क्योंकि एनपीएस ग्रॉस और नेट बहुत ही तीव्र गति से ऊपर चले जाते हैं और फिर उसको नीचे लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इसी क्षेत्र की अगर आपको दो अन्य बैंक जहां पर हमारी खरीदारी की राय है तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस। इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखें, तुलना करें उत्कर्ष से, तो इक्विटास और उज्जीवन ये दोनों ही बैलेंस शीट काफी मजबूत है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तुलना में। बैंकिंग सेक्टर पर लेकिन गौरांग सर काफी गिरावट दिखी है, उसके बाद वैल्यूएशंस के नजरिए से आपका क्या व्यू रहेगा और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया रियल एस्टेट सेक्टर से? देखिए, ये क्षेत्र थोड़ा तनाव में भी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार के आपने ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे रियल एस्टेट सेक्टर में, बहुत ही तीव्र गति से कुछ शेयर्स ऊपर गए थे और फिर उतनी ही तीव्र गति से नीचे आए हैं जब बाजार में हमने मुनाफा वसूली और बिकवाली का माहौल हावी होते हुए देखा है। हमारी जो मौजूदा पसंदगी है वो एक शेयर जो कि काफी नीचे आया है इस क्षेत्र में, वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। दक्षिण भारत स्थापित ये कंपनी है रियल एस्टेट क्षेत्र की और धीरे धीरे करके इन्होंने दक्षिण भारत में से खास करके कर्नाटक राज्य बैंगलोर मुख्य शहर जो है वहां पर इनका कार्यालय है। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने नक्शे कदम पूर्ण भारतवर्ष में स्थापित किए हैं और खास करके मुंबई जैसे शहर में इनके पास, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, काफी बड़ा सोसाइटी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है। तो एक करेक्शन बहुत हो चुका है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो प्रेस्टीज एस्टेट्स को हम पसंद करेंगे। के नजरिए से प्रेस्टीज एस्टेट पर नजरिया पॉजिटिव रियल? तो देखिए, यहाँ पर भी अगर आप नतीजों की तुलना करें, क्योंकि हम बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करते हैं कंपनियों का, तो हमें नहीं लगा है कि किसी भी प्रकार की मायूसी, अगर मैं समीकरण करूं पूरे आईटी क्षेत्र का, तो सामने आई है। ये भी ऐसा स्टॉक क्षेत्र है जो चला अच्छा था और बाजार की जिस प्रकार से गिरावट में चपेट में कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी गिरावट आई है। 6 कुल मिलाकर के विकल्प आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। स्मॉल कैप में केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड, मिड कैप में परसिस्टेंट सिस्टम्स और एल&टी टेक्नोलॉजीज, दिग्गजों में टीसीएस और एचसीएल टेक। ये जो विकल्प मैंने आपके सामने रखे हैं अभी अभी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ठीक है शिवांगी, 2-4 शेयर जरा फटाफट मैं आपसे और पता कर लेता हूं जहां पर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में धमाल सा मचा। पीरियड्स क्षमा चाहता हूँ डिम्पी जी, आप प्रश्न पूछेंगे फिर से वापस? सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी फंडामेंटल लिस्ट में फिट बैठता है क्या? यूनाइटेड स्पिरिट्स वेल, तो इस क्षेत्र में यूनाइटेड स्पिरिट्स तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड बेवरेजेस बिल्कुल है खरीदारी की सूची में। और मुझे लग रहा है ये क्षेत्र पर भी अगर आप खपत से जुड़ी हुई बात करें, ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, हाँ, एक दिक्कत बिल्कुल है कि कुछ राज्यों में पाबंदी को लेकर के परिस्थितियां थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि के लिए अनिश्चितता का वातावरण हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से खपत हो रही है और जिस प्रकार से ब्रांड लॉयल्टी है, यूनाइटेड बेवरेजेस पसंद आता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो आपने सवाल पूछा है डिम्पी, तो इनकी ये मैं सिर्फ एक राय दे रहा हूँ कंपनी के बारे में। एक तो इनके पास प्रोडक्ट ऑफरिंग सभी श्रेणी में है, दूसरा बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफरिंग है अलग अलग वर्टिकल में, और तीसरा मेरे ख्याल से ब्रांड लॉयल्टी, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू ब्रॉड है, उसमें एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो सारा ही आ जाता है।
अगर किसी को कंजम्पशन थोड़ा सा लंबी अवधि का रख के सोचना है, क्योंकि ये थीम लोग कह रहे हैं कि एक्टिव रहेगी, आप अपना जरा व्यू भी दीजिए और 2-3 शेयर अगर आप बता पाएं अलग अलग पैक से, कोई एक ऑटो से बता दीजिए, एक एफएमसीजी से बता दीजिए, एक रिटेल से बता दीजिए, कहाँ निवेश करें किसी को अगर लंबा सोचना है तो। ऑटो क्षेत्र के बारे में तो अभी विस्तार में चर्चा की थी कुछ समय पहले डिम्पी जी से। टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी पसंद आती है, और यहाँ पर रुझान टू व्हीलर में सबसे पहले आता है जब खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। एफएमसीजी क्षेत्र में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरे ख्याल से आईटीसी, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपने क्योंकि एक कंपनी का नाम पूछा है, आईटीसी। और तीसरा, क्षमा चाहता हूँ, तीसरा कौन सा क्षेत्र बताया था आपने? रिटेल, रिटेल में क्या सही लग रहा है? तो रिटेल में अगर आप रिटेल वो स्टोर्स, मतलब के शॉपर स्टॉप जैसी कंपनियां ये पसंद आती हैं। और एक बात, मैं एफएमसीजी क्षेत्र में इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होते हैं, तो ये जो नई टेक कंपनीज या फिर यूनिकॉर्न्स, वहां से अगर चयन करना हो तो जोमैटो। एफएमसीजी स्पेस की इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज पर फोकस, और ये भी एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, इस कड़ी में जोमेटो पर नजर होनी चाहिए। लेकिन इस बीच भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत, और इस कमजोर शुरुआत के साथ ही लगातार 9th ट्रेडिंग सेशन होगा जब मार्केट में डाउनफॉल जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते दिखेंगे। वीक सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से हैं, भारतीय बाजार के अपने कमजोर संकेत हैं। एफआईआईज की लगातार हम देख रहे हैं 8वें ट्रेडिंग सेशन बिकवाली जारी रही। ग्लोब के तमाम मार्केट्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा इस वक्त अंडर परफॉर्म भारतीय बाजार कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन की जाए, टोटली बेयर्स की गिरफ्त में भारतीय बाजार और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोड होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़ी कंसर्न इन इटसेल्फ। बहरहाल इस वक्त रुपए की ओपनिंग थोड़ी देर पहले हुई, 13 पैसे मजबूती के साथ रुपया आज खुला है। डॉलर के मुकाबले अगर आप देखें, 86 रुपये और 82 पैसे के सामने 86 रुपये और 69 पैसे 86.69 पर आज रुपए की शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और साथ ही नवरत्न की सूची भी। शरद हमारे साथ अगर जुड़ जाएं उनसे जानेंगे, लेकिन शिवांगी, गुड मॉर्निंग टू यू। तिमाही नतीजों का दौर खत्म हुआ है। लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट्स में फ्राइडे सेशन और ट्रेडिंग सेशन के आसपास ही ABFRL के नंबर्स आए। कह सकते हैं कि कंपनी की आय 3% बढ़ी है और घाटा जो है इनका कम हुआ है। ABFRL पर कोई टेक अगर बनता है जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए, या फिर टेक्निकली चार्ट्स पर कोई राय? जी बिल्कुल, स्टॉक्स ABFRL हो या ट्रेंड हो, हमने देखा है इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है पिछले कई हफ्तों से। और कंसिस्टेंटली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आए हैं। तो वीकनेस जो है वो परसिस्ट करते हुए दिख रहा है। इमीडिएट जो इसका सपोर्ट जोन्स हुआ करता था 245 का, वो अब वहां के आसपास हम आ चुके हैं। तो 245 एक अहम लेवल रहेगा, जो कि एक हमने देखा कि पिछले दिन का लो भी था। तो 245 के ऊपर अगर सस्टेन करते हुए दिखता है तो यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन या पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकती है 270 के आसपास तक के लिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफी इस अहम सपोर्ट जोन्स पे डिपेंड करेगा। अगर ये टूटते हुए दिखता है तो हम और थोड़ी ग्रेव वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक्शन हो सकता है नजर आए आज के सत्र में, लेकिन ओवरऑल वीकनेस भी एंटिसिपेटेड है। बहरहाल जहां रिजल्ट की बात चली है, नारायण हेल्थ, GS